देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और लेटर लिख करके उसने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। पहले उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख करके पॉइंट उठाए थे, अब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाए गए हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें सहयोग करें। और उसमें एक पॉइंट ऐसा है, अगर मैं तुम्हें यहाँ सुनाऊँ तो उस पॉइंट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमें शक है कि मंत्रालय के अंदर से कोई है जिसने शायद एडवाइस किया हो सुधीर गुप्ता को उसके इस कार्य के लिए। कुछ लोगों ने तो ये टारगेट बना लिया है कि जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसको टारगेट करेंगे। हो सकता है वो हमें भी टारगेट करें। सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट किया गया था, लेकिन आज वो अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया गया, वो अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। कंगना रनावत को टारगेट किया गया, लेकिन पता है ये कौन लॉबी है जो टारगेट करती है? बहुत बड़ा नेटवर्क है, अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क है, दुबई से संचालित है। इतने को बार जानकारी दे चुका हूँ। वोरा कमेटी की रिपोर्ट का नाम सुना ना आपने? वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी 12 नवंबर 1993 को मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में एक NN वोरा की एक कमेटी बनी थी, जिसके अंदर उन लोगों के नाम थे जो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में मिलकर काम करते थे। और उसमें दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ जिन लोगों के नाम थे, उन लोगों के नाम वोरा कमेटी में, वो अब तक पब्लिक नहीं किए। उसके केवल 20 पेज पब्लिक किए गए। हम होम मिनिस्टर से चाहते हैं उसको पब्लिक कर दो, दिखा दो देश के लोगों को कि क्या हकीकत है। अंदर की हकीकत भी, बाहर की हकीकत भी सब सामने आ जाएगी। और मैं और बात बता दूं आपको, देखिए अंडरवर्ल्ड की अगर हमने बात करी है तो इन तमाम लोगों के जो संपर्क हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से निकले, हमने कितनी बार आपसे चर्चाएं करी। लेकिन ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। सट्टेबाजी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कास्ट अकाउंट्स हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। और ये इसको तुम अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि मैं कितनी बार मैं सवाल उठाया, ICC का हेडक्वार्टर दुबई में क्यों है? पहले लंदन के अंदर हुआ करता था, 2005 में इसे दुबई लेके गए हैं। आप समझिए इसके पीछे की कहानी क्या है। UAE कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, इसके बावजूद वो वहाँ पे है। इसी तरीके से जो ड्रग्स का व्यापार है, ये तो इंडिया के पेडलर थे छोटे मोटे। जो बड़े पेडलर वर्ल्ड के अंदर वो कौन कौन है? विक्की गोस्वामी है, जो ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, मोम्बासा केन्या से नेटवर्क चलाते हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है, वो कराची दुबई से उनका नेटवर्क चलता है। कोई छोटा मोटा नेटवर्क थोड़ी है। सुशांत को लेकर फैंस अभी भी लोगों को बेसब्री का इंतजार है कि कब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। आपने देखा होगा तमाम चीज़ें ऐसी हैं और अब चैनल भी दिखाना बंद कर चुके हैं। तो सर, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे, क्या कहना चाहोगे इस सारे प्रकरण पे जो हो रहा है आजकल? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और लेटर लिख करके उसने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। पहले उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख करके पॉइंट उठाए थे, अब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाए गए हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें सहयोग करें। और उसमें एक पॉइंट ऐसा है, अगर मैं तुम्हें यहाँ सुनाऊँ तो उस पॉइंट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमें शक है कि मंत्रालय के अंदर से कोई है जिसने शायद एडवाइस किया हो सुधीर गुप्ता को उसके इस कार्य के लिए। और जहाँ तक मैं बताऊँ, देखिए उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें अगर जल्दी रिस्पांस मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके लिए कोर्ट में PIL डालेंगे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो कहता है कि किसी की भी जो लाइफ है उसको राइट टू लाइफ का, ये आर्टिकल 21 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, देखिए फ़िलहाल तो सारे चैनलों ने इसकी रिपोर्ट चलाना बंद कर दिया है, और चैनल सारे के सारे जो है किसी और ही दुनिया में लग गए हैं। उसका सारा गेम यही है कि बहुत सारा पैसा आया हुआ है और अंडरवर्ल्ड की तरफ से इसमें अंडरवर्ल्ड की मदद ली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि NCB जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने NCP के नेता को अरेस्ट किया था कुछ समय पहले ड्रग्स के मामले में। तो ड्रग्स के मामले में जो इसके रैकेट हैं, ये कहीं ना कहीं उन नेताओं तक पहुँचे हुए हैं, इसलिए इन चीज़ों को दबाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोबाइलों को दिया गया है, जो कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के मोबाइल और उनके हेयर ड्रग उसके जो हेयर के सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन न्यूज़ चलानी बंद कर रखी इन लोगों ने, इसलिए वो हमें आपको यहाँ बतानी पड़ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ड्राइव फिल्म जो थी, जो कि 1 नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, इस फिल्म में जो को-एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत की, सपना पवी, उसको सम्मन किया गया है। अब वो छिपी हुई है, सम्मन पे नहीं आ रही है। ड्रग्स के मामले में बता रहा हूँ, अभी देखो कहीं चैनल पे न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कन्नड़ जो बिग बॉस है उसकी कंटेस्टेंट है, एक एडम नाम है उनका, उनको भी जो है इंटरोगेशन के लिए NCB ने बुलाया है बेंगलोर के अंदर। जो NCB की जो यूनिट है, कर्नाटक की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अलग अलग यूनिट है, कर्नाटक की यूनिट है, ये जो सेंट्रल यूनिट है जो फिलहाल बॉम्बे गई हुई है।
और जो NCBI ये रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को, यानी होम मिनिस्टर कौन है इस समय? अमित शाह। और अमित शाह के इंटरव्यूज़ में आपने देखा, उसने कहा हम इस ड्रग्स के पेडलरों को, इसकी दुनिया को हम जो है इस पर तगड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा अपने इंटरव्यू में बताया, क्योंकि वो खुद मिनिस्टर है। NCB उन्हीं के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है NCB, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब रही बात इसकी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो न्याय की आवाज़ है वो इस अंदाज में गई हुई है। जंतर मंतर पे आपने देखा कैंडल प्रोटेस्ट, उसमें आप भी आई थी, मैं भी मौजूद था वहाँ पर। अब आगे प्लानिंग की जा रही है अलग अलग शहरों में। बनारस में हुआ, गणेश हिवारकर गए, वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के मित्र हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, अंकित आचार्य हैं, वो दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, और उनकी टीम से मैं भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और मथुरा आगरा तक में करने का प्लान है। हम चाह रहे हैं कि इसको वाइड रेंज में किया जाए और इस लड़ाई को हम बुझने ना दें। ये जो मसाल जली है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मसालें इस आम जनता कभी कभी ही इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती जितनी अब हुई है। ख़ास तौर पर महिलाएं इतनी ज़्यादा इसमें इमोशनली, उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके परिवार का बच्चा है, उनके घर का बच्चा है। लेकिन चलिए वो बातें तो एक उनके सेंटीमेंट्स की हैं, लेकिन मैं तथ्यों की बातें बताऊंगा। और जहाँ तक बात है, आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ज़बरदस्त फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मीडिया की नहीं सुनी, सोशल मीडिया की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी, और जो है जन आंदोलन की समझ में नहीं आ रही, तो सुन किसकी रहे हैं फिर भाई? सुन रहे हैं दुबई में बैठे हुए अंडरवर्ल्ड के लोगों की, कि जो NCP जो वहाँ पे काम करती है। पता खुल करके सामने कौन आया इस देश के अंदर? नारायण राणे के बेटे सुब्रमण्यम स्वामी, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का हम तैयार हैं CBI के सामने पेश होने को। और ऐसे नहीं कहा, CBI ने इंटेरोगेशन किया था नीतीश राणे का 2012 में। एक चिंकू शेख नाम के एक व्यक्ति ने उन पर मामला दर्ज करवाया था, लेकिन उसमें बरी आए, सारे सबूत CBI को पेश कर दिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। और आज मैं आपको बता दूं, मैं पूरे विश्वास साथ कह सकता हूं, आज तक CBI जब भी इंटेरोगेट करती है, उसने अपनी तरफ से कभी गलत नहीं किया। अगर CBI से कभी गलत हुआ है पहले भी, तो उसके पॉलिटिकल मास्टर्स ने करवाया है। आपको मैं बता रहा हूँ ये बात, नहीं तो मैं कितने केस खोल के बता दूं आपको। विशाल यादव, विकास यादव को 25-25 साल की जेल हुई। MP के लड़के थे, DP यादव के, गाजियाबाद से MP रहा था उनका बाप। मनु शर्मा को 25 साल की जेल हुई। विनोद शर्मा का लड़का है, हरियाणा का मिनिस्टर रह चुका है। बाबा राम रहीम सिंह को 20 साल की जेल हुई। CBI ने इंटेरोगेट किया, एक भी गवाह की पहचान उजागर नहीं करने दी, वो भी उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी आगे की बात बता देता हूँ। लालू यादव को 14 साल की जेल एक केस में, 3.5 साल की एक केस में, 3.5 साल की एक केस में, टोटल 20 साल की जेल है। CBI ने इंटेरोगेट किया, साल कितने लगे? 20 साल। इन तमाम केसों में मैं बता दूं, विशाल यादव, विकास यादव केस में तो वो बरी आ गए थे लोअर कोर्ट से, और फिर अपर कोर्ट में 30 साल की सज़ा हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 साल कम कर दिया, 25 साल की सज़ा रह गई। ये जो शशिकला और जयललिता थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़ा, उसमें जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गई। इस देश में जब तक VIP लोग जेल में नहीं जाएंगे, इस देश के लोगों का विश्वास नहीं हो। अभी पता है, लोगों का पेशेंस टूटने लगा है, धैर्य जवाब देने लगा, क्योंकि वो जिस अंदाज में जुड़े थे, पता दूँ किस अंदाज में जुड़े थे आप? अब तो इन्होंने TRP बंद कर दी चैनलों की बार्क के माध्यम से, लेकिन YouTube पे जाके देखिए, YouTube पे जब भी कोई चैनल खोलते हैं तो नीचे लिखा रहता है इतने लोग वॉच कर रहे हैं। पहले 40,000 वॉच कर रहे थे किसी YouTube चैनल को, लाख लोग वॉच कर रहे थे, अब 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रह गए। मैं यही बता दूं, अभी रिपब्लिक चैनल को 8,500 लोग वॉच कर रहे थे आज दिन में जब मैंने चेक किया, और 4,500, 5,500 लोग आज तक को वॉच कर रहे थे। मैं चैनलों की आपको यहीं मुझसे खुली TRP ले लो, TRP कहीं दब नहीं सकती। YouTube पे चले जाइए, चेक कर लीजिए, ट्विटर पे ट्रेंड देख लीजिए, पहले 10 ट्रेंड किधर है, जैसे था ना वो तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो 10 ट्रेंड किधर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ सैरन जी, ये जो जन भावनाओं को आप बुलडोजर नहीं चला सकते, जन भावनाओं को उनको आप दबा नहीं सकते कभी भी, जब जन भावनाएँ दोबारा से खुल जाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, विकास सिंह ने बोला है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हम CBI से भी आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट जा कर के एक 4 से 5 जजों की बेंच बनवाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है फाइनल इन्वेस्टिगेशन से भी आगे फाइनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसी बात नहीं होती। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया, पहले उन्होंने बोला था कि CBI जांच जब तक नहीं आई थी, ध्यान आपको, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था या तो भारत सरकार CBI जांच का निर्णय ले इसमें, नहीं तो मैं कोर्ट से लेके आऊँगा। अब फिर उन्होंने यही बात कही है, लेकिन PM उनकी बात को रख लेते हैं, हर बार उनकी बात मान लेते हैं। पिछली बार भी ED जो गई थी सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर लिखने के बाद में गई थी। अब जो लोग सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे लगे हुए थे, अब पता अब अकेले वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ
कि सुब्रमण्यम स्वामी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाना चाहिए इस केस के अंदर, बोला था ना, लेकिन तभी इसमें न्याय हो सकेगा। आज वो खुल करके उन्होंने पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी जो है उसको सारे पॉइंट गिनवा दिए कि भाई ये जो बॉचअप हुआ है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया है, एम्स के जो फॉरेंसिक हेड है उनकी पेशी हुई उनके सामने। अब देखिए शेरन जी, क्या होता है ना, एक राहत इंदौरी का एक शेर है, झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो। झूठ को ऐसे पेश कर रहे हैं। अब प्रसून जोशी का बयान आया, प्रसून जोशी भी ये कह रहे हैं कि भाई जो आत्महत्या होती है किसी की उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये वो दुनिया भर की बातें। अरे खुल के कह दो ना भाई कि तुम क्या मानते हो, तुम आत्महत्या मानते हो तो खुल के कहते हो, डरते क्यों हो पब्लिक से आप? ऐसे चेतन भगत कर रहा था, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा था, मैं कितने स्टारों के नाम बता दूं। लेकिन देखिए ईमानदार लोग सबके घरों में होते हैं। ऋतिक रोशन की जो माँ है पिंकी रोशन है ना, उन्होंने बेचारी ने, क्योंकि देखिए माँ का दिल होता है, उसे पता है कि माँ का दिल जो है, जैसे राबिया खान एक माँ है जिया खान की, वो बेचारी माँ उसकी लड़ाई लड़ रही है। हमने तो राबिया खान को कितनी बार अपील करी है कि आप हमें भी अपना बेटा समझिए, हम भी आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। हमने तो प्रत्युषा बनर्जी के माँ बाप को भी आपके माध्यम से अपील करी है कि आप हमको भी अपना बच्चा मानिए, हम उनके साथ हैं। क्योंकि 3 जून 2013 को जिया खान के साथ जो हुआ उसकी लड़ाई अभी तक जारी है। वो पीएम को लेटर लिखे हुए हैं और उसमें अभी तक सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आनी है। और जो 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी के साथ हुआ उसका आरोप राहुल राज सिंह पे था, उसके माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी की, वो लड़ाई अभी तक जारी है। मैं और आज आपको और आगे की बात बता देता हूँ कि देखिए कुछ लोग आरुषि के केस को दिखा करके सीबीआई को डिरेल करते हैं कि आरुषि में ये हुआ। अरे ये तो देख लो, आरुषि का जब मामला हुआ था उस समय सरकार किसकी थी? तो जो उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। तो सीबीआई ने खुद किया या उसको उसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे उसने बोला कैसा करो? यही तो सारा खेल है सारा का सारा, कि सीबीआई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करती है। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ, अभी सीबीआई हाथरस के मामले में गई हुई है ना, हाथरस के अंदर, और वहाँ पे गई है। देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर दिल्ली जो सेंटर है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के ही ऑफिसर उसके अंदर होते हैं। 2 तरह के ऑफिसर हैं, एक डायरेक्ट जो है टेस्ट के थ्रू चुन करके आते हैं, और दूसरे तो दिल्ली पुलिस के डेपुटेशन पे ऑफिसर होते हैं। और मैं आपको बता दूं यही ऑफिसर एनसीबी में और यही ऑफिसर एनआईए में काम करते हैं, डेपुटेशन पे इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आपको मैं बता दूं। और जहाँ तक बात है जो एनसीबी का फिलहाल जो चीफ है राकेश अस्थाना, ये पहले सीबीआई का डायरेक्टर हुआ करता था, मैं आपको बता दूँ। तो ये सारा का सारा इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत है। ये तो क्या है कि जब ईडी ने चैट निकाली रिया चक्रवर्ती की, तो वो चैट किसको ट्रांसफ़र कर दी? उन्होंने सीबीआई को दे दी। तो जब सीबीआई को लेके आएगी, अब इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था कि ईडी, सीबीआई और एनसीबी तीनों मिल करके जितना भी रिपोर्ट इनके पास में है चार्जशीट फाइल कर दें और 302 की धारा लगा दें, मर्डर की धारा लगाएं। और जहाँ तक बात है, देखिए सीबीआई को तो पता है कि इसमें हकीकत कहाँ है और कहाँ नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, हकीकत तो आज तक कभी छुपी है नहीं, कितने ही कोई जोर लगाए। और मैं इतना विश्वास साथ कह सकता हूँ, आज हम मैदान में खड़े होकर बात कर रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में बात करें, चैनल पे रिपोर्ट नहीं चल रही, तो लोग हो सकता है हमको भी जो है हमारे ऊपर भी ऐसी बातें कहने लगे, भाई आप ही कर रहे हो और तो दुनिया में कोई कर नहीं रहा। हम नहीं डरते अपनी इमेज ख़राब होने से, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट किया, हम आगे भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी हम प्रोटेस्ट, अर्नब गोस्वामी का तो किया ही किया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उनकी जो पूरी टीम है, गणेश हिवारकर और अंकित आचार्य की, उनके साथ में कॉन्टैक्ट में हूँ। हम अलग अलग शहरों में इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो भी हमारा साथ देगा उसका साथ लेकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी काफ़ी सारे सवाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है और उसके बीच काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, उनसे लगातार जो एक कड़ी के बाद एक कड़ी जो जुड़ती गई, पहले उनसे मूवी छीन ली जाती है, फिर उनके बाद रिया की उनकी लाइफ में आना, तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब लोग आपसे चाहते हैं। सर देखिए ऐसा है, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के। कहते हैं कि ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो सवाल का जवाब सवाल में होता है, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए उनकी लाइफ में रिया चक्रवर्ती आई, रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में जो आई वो खुद भी ड्रग्स लेती थी और उसके जो भाई हैं वो भी ड्रग पेडलरों के कॉन्टेक्ट में थे। तो उसने उसका जिस तरह फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, उसको प्रेशर डालती थी सुशांत से कि जिस फिल्म में तुम हीरो होगे उसमें मैं उसमें हीरोइन रहूँगी, और ये सामने आ चुका है।
और उसमें जो है ईडी उसके मामलों की जांच कर रही थी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी करी। रिया चक्रवर्ती ने जो कंपनियां हैं, विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, 24 जुलाई को उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ। उसमें जो सर्वर की डिटेल थी, क्योंकि मैं IT लाइन से हूँ, वो @gmail पे नहीं है सर्वर, @realytics RHEA रिया रियलिटिक्स। कई चैनलों ने वो रिपोर्ट चलाई एक्सक्लूसिव करके, जबकि उनसे पहले मैं दिखा चुका हूँ वो कितने बड़े चोरी करते हैं, ये तो यहीं सामने आ रहा है। आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो देखो सुशांत, मेरा इंटरेस्ट सुशांत को न्याय दिलाने में, अगर मेरा इंटरेस्ट खुद के काम में होता ना, तो मैं अब तक कोर्ट चले जाता हूँ चैनलों के खिलाफ। जिस तरीके से वो एक्सक्लूसिव मैंने पहले वो इन्फॉर्मेशन दी, फिर वो एक्सक्लूसिव चला रहे, मैं कोर्ट नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कहते हैं ना कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। हम तो सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे, हम तो कह रहे चलो कोई बात नहीं भाई, तुम खूब चला लो, चोरी करके भी चला लो, चलाओ तो सही, कम से कम बंद तो मत करो। अच्छा, आगे की बात सुनिए। अब चक्कर ये है कि हम तो ये भी चाहते हैं कि ईडी जांच करे कि चैनलों में पैसा कहाँ से आ रहा है, जो ये चीज़ें बंद हो रही है वहाँ पर। ये खेल क्या चल रहे हैं, ये खेल क्या है? जावेद अख्तर का एक वो है शायराना कि ये खेल क्या है। और मैं आपको बता दूँ, देखिए कैसे क्या चक्कर होता है कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि जो झूठ बोलता था वो मर जाया करता था, लेकिन आज बुखार भी नहीं आता है। ठीक है, तो अभी बुखार इसलिए नहीं आता क्योंकि झूठ इतनी बड़ी मात्रा में बोला जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे बोला जा रहा है। कहते हैं कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। ये तो उर्दू का अक्सर मैं आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन एक और सुनाता हूँ मैं आपको कि किसी के अमल का हिसाब क्या देते, किसी के अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ठीक है, और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों ने तो ये टारगेट बना लिया है कि जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसको टारगेट करेंगे। हो सकता है वो हमें भी टारगेट करें। सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट किया गया था, लेकिन आज वो अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया गया, वो अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। कंगना रनावत को टारगेट किया गया, लेकिन पता है ये कौन लॉबी है जो टारगेट करती है? बहुत बड़ा नेटवर्क है, अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क है, दुबई से संचालित है। इतना अनेकों बार जानकारी दे चुका हूँ। वोरा कमेटी की रिपोर्ट का नाम सुना ना आपने? वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी 12 नवंबर 1993 को मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में एक NN वोरा की एक कमेटी बनी थी, जिसके अंदर उन लोगों के नाम थे जो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में मिलकर काम करते थे। और उसमें दाऊद इब्राहिम की D कंपनी के साथ जिन लोगों के नाम थे, उन लोगों के नाम वोरा कमेटी में, वो अब तक पब्लिक नहीं किए, उसके केवल 20 पेज पब्लिक किए गए। हम होम मिनिस्टर से चाहते हैं उसको पब्लिक कर दो, दिखा दो देश के लोगों को कि क्या हकीकत है। अंदर की हकीकत भी, बाहर की हकीकत भी सब सामने आ जाएगी। और मैं और बात बता दूं आपको, देखिए अंडरवर्ल्ड की अगर हमने बात करी है तो इन तमाम लोगों के जो संपर्क हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से निकले, हमने कितनी बार आपसे चर्चाएं करी। लेकिन ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। सट्टेबाजी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कास्ट अकाउंट्स हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। और ये इसको तुम अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि मैं कितनी बार मैं सवाल उठाया, ICC का हेडक्वार्टर दुबई में क्यों है? पहले लंदन के अंदर हुआ करता था, 2005 में से दुबई लेके गए हैं। आप समझिए इसके पीछे की कहानी क्या है। UAE कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, इसके बावजूद वो वहाँ पे है। इसी तरीके से जो ड्रग्स का व्यापार है, ये तो इंडिया के पेडलर थे छोटे मोटे। जो बड़े पेडलर वर्ल्ड के अंदर वो कौन कौन है? विक्की गोस्वामी है, जो ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, मुंबासा केन्या से नेटवर्क चलाते हैं। दाऊद इब्राहिम की D कंपनी चलाती है, वो कराची दुबई से उनका नेटवर्क चलता है। कोई छोटा मोटा नेटवर्क थोड़ी है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की तो इकोनॉमी भी ड्रग्स पे चलती है। उसमें ना जाते हुए सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा, देखिए क्या होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो न्याय जो होता है ना, उसके दरबार में देर कभी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। हर भले काम का अंजाम भला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हम तो क्या हैं, वो फरिश्तों को आजमाता है। हम तो क्या हैं, वो फरिश्तों को आजमाता है, मिटाकर बनाता है और बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जैसे विकास यादव के मामले में लंबे टाइम के बाद न्याय मिला, जिस तरीके से ऐसे ही थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। सड़क से लेकर जंतर मंतर तक और कहीं तक भी हमें लड़ना पड़े, हर हाल में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय दिला करके रहेंगे। थैंक यू सर।